इंदौरियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, प्रेम और धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आने के लिए। और एक बार जोरदार इंदौरी स्टाइल में सनी जी का स्वागत होना चाहिए भाई। हूटिंग होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए। क्या बात है, अब पता चल रहा है ना, क्या बात है। अब पता चल रहा है कि कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपका बेसब्री से इंतजार करते हैं। सनी जी, दिस इज फॉर यू। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अपने शहर में आने के लिए और अपने शहर के लिए समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि यार हम सबके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। हम बचपन में हर कोई एक आम स्टूडेंट, एक आम इंसान होता है, और बड़े होकर जब हम कुछ बन जाते हैं, या तो हमारे स्कूल में हमें कोई चीफ गेस्ट बनाकर बुला ले, या अपने शहर में कोई बड़ा सम्मान करने के लिए बुला ले, तब कैसा फील होता है। तो वैसा आज जो फीलिंग आ रही है वो बताइए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज। सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और इस प्यार के लिए और जिस तरीके की मोहब्बत आपसे मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिट चौक और ये पूरी टीम को, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो वहाँ बैठे हो मैं वही हूँ, क्योंकि मैं आपका हिस्सा हूँ यहाँ पे, और ये मेरा शहर है। और अपने शहर में इस तरीके से मंच पे पहली बार आना, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं शायद वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ इस बात का कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, बट बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अपना शहर है, अपने लोग हैं, तो मजा तो आता ही है। क्यों ब्योराम? अच्छा आप लोग बताओ, इनको क्या सनी बोलना है कि संदीप भैया बोलना है? संदीप भैया, क्या बात है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी होता होगा, सारी लड़कियां भैया बोलती हैं आपको। वेल संदीप भैया, मुझे बताइए, मोहब्बत में सब माफ है, सब माफ है। तो अच्छा संदीप भैया, जिनके पोस्टर्स स्टूडेंट्स अपने कमरों में लगा रहे हैं, ऐसा हमको खुफिया जानकारी पता चली है कि स्टूडेंट्स आपको देखकर एक्चुअली इंस्पायर हो रहे हैं, ना कि ओरिजिनल आईएएस ऑफिसर्स को। आपसे जल रहे हैं वो लोग कि हमने मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बने। लोग इंस्पायर संदीप भैया से हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये किरदार जो है संदीप भैया का, क्या ये पहले से था सनी के अंदर, इसका कुछ हिस्सा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी हर किरदार के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तैयार हो ही रहा होता है। तो हो सकता है कि इतने सालों जो इतने साल लगे इस किरदार को मेरे पास आने के लिए और इस किरदार को आप तक पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है कायनात ऊपर से कोई ना कोई तैयारी तो कर ही रहा होता है। तो वो तैयारी शायद रही होगी, वो मुझे शायद बाद में समझ में आई, बट कहीं ना कहीं संदीप भैया वाली जो फीलिंग थी, जो इमोशन था, वो शायद थोड़ा बहुत था मेरे अंदर। तो तभी शायद मैं इस रोल के पास आया, और वो जो कनेक्ट हुआ उसके बाद तो फिर और मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़े थे संदीप भैया, लेकिन अब आप पूरे संदीप भैया हैं। यहाँ पर अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि उनका असली नाम क्या है, संदीप भैया का असली नाम क्या है। तो एक्चुअली एक किरदार के लिए ये एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट होता है कि उन्होंने इतने अच्छे से उस किरदार को करा कि लोग अब उन्हें उस किरदार के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन फीलिंग देता है। जी। अच्छा, फिल्म में आप, अपनी वेब सीरीज में आप बोल रहे हैं, आप ही बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आर्थिक स्थिति वाला एक बार बोलिए ना। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। ये बताइए, एक लड़का जो हमारे इंदौर में डीसी में पढ़ा हुआ है, इंदौर में डीसी में पढ़ने वाला बंदा इस तरह के किरदार से कैसे, कितना आप उस चीज को समझ पाए कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी? इब के बताऊं। एक्चुअली आपको बहुत प्यार जो इस सीरीज से मिला, उससे पहले से भी, जबकि हम आपको फिल्मों में भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, और उसके बाद आपका फेवरेट क्या रहा इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो अब तक आपने करा? देखिए, हम जो भी किरदार करते हैं ऐसे नहीं सोचते हैं कि ये एक फेवरेट है या दूसरा फेवरेट है। इट्स लाइक वो सारे हमारे अंश हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए तो ये नहीं कहेगी कि ये वाला फेवरेट है या वो वाला, पर हाँ, किसी बच्चे को ज़्यादा मिल जाती है, किसी को ज़्यादा ध्यान देना होता है, किसी को कुछ देना होता है। तो उस लिहाज से संदीप भैया स्पेशल तो हैं काफ़ी। क्या बात है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ में भी क्या कोई संदीप भैया हैं,
तो आपकी लाइफ का संदीप भैया वो कौन होगा? मेरे लाइफ में बहुत सारे संदीप भैया हैं ओके। और अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग टाइम पे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संदीप भैया एक भाव है, ये एक इमोशन है। कई बार आपके लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें हम कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई एक ऐसी बात बोल के जाते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से मानता हूँ कि जो हम बोलते हैं ना कि भगवान हैं, तो वो भगवान जो होते हैं ना वो इन्हीं लोगों में ही हैं। वो कोई ना कोई बात बोल के जाते हैं, तो वो मेरे लिए संदीप भैया हैं। क्या बात है। मेरे पिताजी हैं, मेरे भैया हैं, मेरी वाइफ हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं। कभी ना कभी लाइफ में किसी न किसी पड़ाव पे अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग लेवल पे संदीप भैया आते गए, संदीप दीदियाँ आती गई और मुझे सिखाती चली गई। और आज मैं शायद इस सक्षम हुआ उन्हीं की वजह से कि इस तरीके से आपके साथ बैठ क्या के बात है, बतिया क्या पा बात रहा है। तो मजा आ रहा है कि नहीं सारे एस्पिरेंट्स को यहाँ पर संदीप भैया से बातें करने में? अपने सवाल तैयार रखिएगा, आपके पास भी आऊंगी मैं कुछ देर हूँ। में। एस्पिरेंट्स बचे हैं क्या अभी? निकल नहीं गया क्या? या पीसीएस भी कर सकते हो। लगी फोटो लगी है कमरे में, निकल जाएगा निकल जाएगा। अच्छा, ये एक्सपीरियंस की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगी। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर बनी हुई है इस समय। पहले पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई कर लो तो फिर जॉब पाने का प्रेशर है, और जॉब पा लो फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का प्रेशर। इसके लिए क्या गुर आप सभी को यहाँ देना चाहेंगे? सिंपल चीज़ ये है कि किसी मुकाम को अगर हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कतराना नहीं है, और जर्नी का मज़ा लेना है, मेरा ये मानना है। तो जर्नी में जितने मज़े लोगे, जितना प्रेशर रहेगा, जितना उस प्रेशर में घुल के मज़ा लोगे उसका, उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। और प्रेशर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर आप कहेंगे तो हर स्टेज पे, और नहीं कहेंगे तो हर स्टेज पे नहीं है। इट्स अ परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है। ये एक देखने का नज़रिया है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो एक ही चीज़, और किसी के लिए शायद वो बोले कि ये तो स्ट्रेस है ही नहीं। तो वो एक नज़रिया है। आप नज़रिया बदलते रहिए, और मेहनत और काम तो करते ही रहना है, क्योंकि अंत में रिजल्ट उसी से मिलेगा। मेहनत करते रहो, और आपकी चॉइसेस हैं, जो आपका पैशन है। मेरा मानना तो ये है कि आपके पैशन को फॉलो करेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी कभी भी। तो वो अगर हमने साध लिया, और अगर अभी पैशन नहीं भी मिल रहा है तो मिल जाएगा, लेकिन पैशन के लिए आप जो चीज़ करोगे ना, तो वो मेहनत नहीं लगेगी, मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। मगर क्या होता है, तालियां बजा लो पहले, अच्छे जोरदार बजा लो। हमने एक और बात देखी हमारे हिंदुस्तानी परिवारों में, जो आप पैशन की बात कर रहे हैं, पैशन को फॉलो करने जाओ तो पहले पैसे नहीं मिलते शुरू में उसमें, और परिवार जो है वो हमारे विरोध में हो जाता है, और ये एक मुझे लगता है कि लाइफ में बड़ी टफ सिचुएशन आती है। कभी आपके साथ हुई है? देखो, हमारे देश में लड़ाई पैशन और राशन की तो है। अगर पैशन और राशन एक साथ मिल जाएं तो ओहो हो, ये है ओहो। बट ज़रूरी नहीं है कि हम राशन कमाते हुए अपने पैशन को फॉलो भी कर ही सकते हैं। तो उसमें कोई तरीका सही या गलत नहीं होता, अनटिल अनलेस। और मुझे ये भी लगता है कि आपके दिल में आप जो चाहते हैं वो आप ही को पता है। आपको क्या चाहिए, आपसे अच्छा वो कोई नहीं बता सकता। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ये शेर बताया था कि न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। क्या बात है, क्या बात है। तो फुल कॉन्फिडेंस से अपने स्वभाव में हम आगे चल रहे हैं। लाइफ में एक और चीज़, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आपके कोट्स को, आपकी बातों को, आपकी डायलॉग को बहुत फॉलो करते हैं, और हमें लग रहा है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है साक्षात संदीप भैया से सीखने की। एक और चीज़ जो लगती है कि कई बार हमारे रास्ते रोकती है, वो है हमारा गुस्सा। आपका कभी कूल लूज़ करते हो आप? क्योंकि हमेशा बहुत कूल लगते हो, हमेशा चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान देखिए, तो ये कभी लूज़ होती है, कभी गुस्सा आता है आपको? देखिए, बेसिक इमोशन है। गुस्सा भी आता है, मोहब्बत भी आती है, प्यार भी आता है, सब चीज़ होती है। बट वही है कि सिचुएशन में गुस्सा भी कर लो, सब चीज़ कर लो, लेकिन तुरंत ठीक हो जाना भी बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम, और एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा ये मानना है कि गुस्सा आए तो उस पर रिएक्ट ना करके अगर हम रिस्पॉन्ड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हम देख लें, एक सेकंड के लिए देख लें कि हाँ, गुस्सा आ रहा है। मैं भी ये सीख रहा हूँ वैसे,
ऐसा कोई नहीं तो फिर हम Anger कहीं management और चल ही रहा पहुंच जाएंगे। तो मैं भी सीख रहा हूँ उसमें 2 मिनट कभी 30 सेकेंड्स अगर रुक जाएंगे ना हम तो फिर मज़ा आ जाएगा। एंड आई एम प्रैक्टिसिंग दैट एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स बहुत स्वाभाविक है और ऐसे नकारने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को, मुझे लगता है। तो देखिए उसमें भी मज़े लीजिए। आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड आई एम क्या लर्निंग। बात है, जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। ये बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन हम सबके लिए हो सकता है कि गुस्सा आए थोड़ा सा रुक जाइए और जहाँ जरूरत लगे मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा झुक भी जाइए। क्या जी बोलते जी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक गिलास पानी पी लीजिए। पानी फेंकने का मन करेगा लेकिन इसीलिए राइट। इसलिए पॉज लीजिए, पॉज। अच्छा, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ाई करी, जैसे हम बता रहे हैं डीसी में पढ़े हैं, हमारा दिल्ली कॉलेज जो इंदौर का है वहाँ से पढ़े हुए हैं संदीप भैया। उसके बाद आपने दुबई जाके भी पढ़ाई करी, तो आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई? आप क्या महसूस करते हैं वो सब कुछ आपके काम आता है आज? देखिए बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी इसलिए भी है। क्या होता है ना, जैसे आदमी किसी मुकाम पे जाता है, मोर देन एजुकेशन, ये एजुकेशन हमारी डिसिप्लिन सिखाने के लिए होता है। क्योंकि देखिए कई बार ये भी होता है आदमी कितना सीखता है कॉलेजेस से या स्कूल से, वो लाइफ में कितना अप्लाई करता है नहीं कर पाता है पता नहीं। लेकिन अगर किसी जॉब पे अगर आदमी जाता है तो देखता है कि इसने 12 साल सलंग स्कूल गया है, पास हुआ है, इसने 4 साल ग्रेजुएशन किया, मतलब कंटिन्यूअस गया है ना। तो ये डिसिप्लिन है बेसिकली। सो दैट इज योर अश्योरेंस फॉर एनीबडी टू ईदर हायर यू और यू रीचिंग समवेयर। सो वो एक डिसिप्लिन है। तो वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आप किसी भी लेवल की ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, या फिर किसी कोई भी चीज़ की एजुकेशन ले सकते हैं। बट ये डिसिप्लिन आना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो वो बहुत ज़रूरी है, विच विल हेल्प यू इन लाइफ, इन फ्यूचर, इन योर लाइफ। ये मेरा मानना है। किसी भी श्रेणी में, किसी भी तरीके की, चाहे वो आपका कोई भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो एनिमेशन का हो, कुछ भी हो, पर वो डिसिप्लिन जब होता है ना लाइफ में, तो फिर लाइफ आपके लिए इजी हो जाती है आगे चल के। आप ला चुके हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन? जी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। और डिसिप्लिन का एक ख़ास बात ये भी है कि उस डिसिप्लिन में एक छुट्टी बहुत ज़रूरी है। क्या बात छुट्टी है? छुट्टी नहीं होगी ना तो बॉसेस डिसिप्लिन का को मजा सुनाया नहीं जाए, है। ये रील बनाई जाए, ये बॉसेस को सुनाया और दिखाया जाए कि छुट्टी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जी आपने अपनी लाइफ में ऐसे, ये जो आप डिसिप्लिन की बात करें, मुझे लगता है कि बहुत एक्चुअली ज़रूरी है, लेकिन आते आते कई बार बहुत वक्त लग जाता है जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि यहाँ कमी है। तो ऐसा हुआ क्या कि आपने ग्रेजुअली इसे करा, या आप हमेशा से एक अच्छे ओबीडियंट डिसिप्लिन बच्चा थे? जैसे आपने बोला वक्त लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त लग जाता है तो कोई बात नहीं यार। आई मीन वो भी तो एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल। तो जिसके लिए जितना वक्त लगा वो समझने में कोई बात नहीं, अभी से शुरू करते हैं। एंड इसमें कोई बिग डील नहीं है। इवन कई लोग बोलते हैं कि आज की डेट में मैं यहाँ इस मुकाम पे आ गया हूँ, मैंने ये कर लिया है, अब मुझे वो उस चीज़ की इच्छा है, लेकिन कैसे करूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पे सेट हो गया हूँ। किसने बोला हम नहीं कर सकते? किसी भी एज में हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम अगर एग्जांपल लें, अगर हम एक्टिंग के एग्जांपल लें, तो बोमन ईरानी साहब ने आई थिंक 52 की एज में एक्टिंग शुरू करी और आज देखिए। तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है लाइफ में। हाँ, आपके दिल में क्या बात आती है, आपके अपने आप से आपको क्या चीज़ आ रही है, वो सुनिए, क्योंकि वो असली सत्य है, वहाँ भगवान है। तो वो बात असल है, बाकी सब मिथ्या है। क्या बात है, जोरदार तालियां बजती रहें, हमें भी मजा आता रहे और आपको भी मजा आता रहे। तो सनी जी, जी मतलब संदीप भैया जी, जी। ये सफर के बारे में बताइए। अच्छी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने के बाद कब आपको लगा कि ये करना है मुझे, और कैसे? वो कहानी हम सुनना चाहेंगे ना सभी लोग, कैसे ये संदीप भैया तक पहुंचे? सुनाइए सुनाइए। जी, ये आइडिया यहीं पनपा था इंदौर में ही, जब मैं बहुत 7वीं क्रिएटिव क्लास में धरती था। है। इसी नगरी में, इसी शहर में, डीसी की गलियों में, जब मैं वॉक कर रहा होता था, तब वहाँ मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उनको मैंने शेयर किया। क्योंकि फिल्मों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, थिएटर में जाके मैं गुम हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था यही है बस जीवन, बाकी सब मिथ्या है। वो बहुत मेस्मराइजिंग चीज़ थी मेरे लिए लाइफ में। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरा रुझान तो यही है। और इस चाह को मैंने अपने अंदर सजा के रखा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया और उसे
बढ़ने दिया उस बीच को ग्रो करने दिया, बढ़ने दिया। और फिर मैं पढ़ता रहा लोगों के बारे में। नरसीर साहब थे, इरफान साहब थे, इन सब के बारे में मैं पढ़ता था। और वो लोग बोलते थे कि 10 साल तो एक्टिंग समझने में लग जाता है। तो मुझे पता था ये लंबी रेस है, इसमें तो आराम आराम से करते हैं, लेकिन सीख के करते हैं। सो आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ बनाना है तो मुझे इसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मेहरबानी थी ऊपर वाले की कि FTII में मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड वहाँ से मेरी गाड़ी शुरू हुई। और धीरे 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 करते 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 क्या आपके बात। दिलों तक पहुँचा हूँ मैं। तो ये हमेशा आपको इस चीज में परिवार का साथ मिला या कोई विद्रोह वगैरह करना पड़ा आपको? मैंने परिवार में कमाल की चीज़ ये है कि बताया ही नहीं था 12 तक तो। हाँ? और दूसरी कमाल की चीज़ ये है कि मेरे पिताजी जो ऑफ कोर्स इंदौर के पैदाइश हैं, उन्होंने GSITS से इंजीनियरिंग की है। उस ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था, एंड उनको भी एक्टर बनना था, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। वाओ। तो उन्होंने कोशिश की कि मेरे बड़े भाई हैं उनसे बोला कि देखो तुम्हारा मन है तो, पर उनका रुझान था नहीं। और इंजीनियर भी उनको बनाना था, पर मेरे भाई का बिजनेस में रुझान था। तो न वो इंजीनियरिंग की उन्होंने, न उन्होंने एक्टिंग के लिए कुछ किया। तो मेरे पिताजी ने सोचा जब थोपने की ज़रूरत नहीं है बच्चों पे अपना सपना, और मुझे ये सब आइडिया ही नहीं है। और 12वीं के बाद जब मैंने बताया तो उन्होंने तो फुल सपोर्ट किया। और धीरे 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 मुझे बाद में पता चला कि डैड को FTII भी जाना था, उनको वहाँ के लिए फॉर्म भी भर दिया था, बुलावा भी आ गया था, पर वो जा ना सके क्योंकि वाकई में उस वक्त जो है घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना थी। तो ये तो मैं नहीं रिलेट कर पाऊंगी यार, आप DC में पढ़ते थे। नहीं तब कहाँ DC में पढ़ता था पिता, जब वो DSITS में थे, वो जॉब करते थे, अच्छा, उनके समय की उनके बात समय की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर ठीक कर दी। उन्होंने मतलब अब वही है कि चलता रहा। बट ये बोलना आसान है एक्चुअली। उनका हमेशा से ये था कि घर पे कुछ हो ना हो, हम कैसे भी रहें, बच्चों की एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए। क्या बात है। सो इट वाज हिज ड्रीम, इट वाज हिज डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट कि उन्होंने सोचा कि हमें बेस्ट एजुकेशन जितना भी पॉसिबल हो, खुद कितनी भी स्ट्रगल की हो, बहुत की उन्होंने, पर उन्होंने हमें इस चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर जब उनको ये पता चला कि मुझे यही चीज़ें करनी है, तो वो उस वक्त फूले ना समाये, वो उस वक्त की बात है। और उस वक्त से लेकर संदीप भैया तक की जर्नी में आज मुझे लगता है कि हमें हमेशा लगता है ना कि हम अपने माँ बाप को कुछ दे नहीं सकते, और जेन्युइनली हम नहीं दे सकते, ये हम मान लें। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं, वो भगवान का दर्जा जो बोलते हैं वो वाकई है, हम उन्हें नहीं दे सकते कुछ भी। तो जब पिताजी ने संदीप भैया के जो भी YouTube पे कमेंट्स पढ़ते थे, और वो जो कमेंट्स पढ़ के उनके चेहरे पे भाव होता था, तो मुझे लगता था शायद मैंने कुछ सवा पौना मतलब इतना टका कुछ शायद मैं उन्हें दे सका, तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात थी। अल्टीमेटली एक खुशी है जो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। एक बार पापा जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, उनने हमको सनी जी दिए हैं भाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ही होता है, जो आपने पैशन, सपने फॉलो करने की बात की, कि परिवार के सपने पूरे करने में शायद वो अपने सपने भूल जाते हैं। तो क्या आप खुद को इस मामले में लकी मानते हैं? I mean, आप किस्मत को मानते हैं? जी बिल्कुल। मैं डेफिनेटली किस्मत को मानता हूँ, पर मैं ये भी मानता हूँ कि किस्मत हार्ड वर्क से आपकी बदल भी सकती है। क्या बात। ठीक है, एक होती है किस्मत, वो एक लेवल तक आपकी होगी, लेकिन जो आपका मेहनत होती है ना, वो आपको आपकी तकदीर किधर से कहाँ ले जाएगी वो किसी को नहीं पता। वो आपका हार्ड वर्क कैन चेंज एनीथिंग, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट, एंड आई फील आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। बिल्कुल, जब दोनों मिलते हैं तो संदीप भैया बनते हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सर, संदीप भैया जी हमारे साथ RJ नवनीत हैं, मेरे कलीग, मेरे दोस्त, आपसे कुछ सवाल पूछना है। तो एक बार नवनीत के लिए पहले तालियां बजनी चाहिए भाई, जोरदार तालियां। कल और ज्यादा बजा सकते थे आप लोग वैसे। सनी, सबसे पहले तो मैं आपका पूरे इंदौर की तरफ से वेलकम करूंगा हमारे शहर में, क्योंकि आप खुद भी इंदौर के हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौरियों का एक ट्रेट होता है
आपके अंदर इंदौर, आप कहीं भी पहुंचे आपके भीतर इंदौर हमेशा रहता है। बिल्कुल, बाउरकुआ से लाबरा बेरू तक कहीं भी ये चले जाओ। सुपर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब संदीप भैया कर रहे थे एक इंदौरी कौन सा ट्रेट आपको लगता है कि संदीप भैया के अंदर भी है? संदीप भैया तो हरियाणा के थे ना यार। अच्छा नहीं, फिर भी एक कौन सा सनी के ट्रेट अंदर। आपको ऐसा लगता है कि वो इंदौरी था? मैं बताता हूँ, ट्रेट ये था कि संदीप भैया को भी पोहे बहुत पसंद है। सुपर। थैंक यू। अच्छा, पोहे के अलावा और क्या मिस करते हो आप इंदौर का? मैं एक्चुअली इंदौर की आबो हवा बहुत मिस करता हूँ। मैं जेन्युइनली बताऊँ मैं क्या मिस करता हूँ। मैं आसपास जो बात करते हैं ना लोग, यार अपन चल रहे हैं यार, ये चल रही क्यों ही नहीं कर रही है यार, ये मैं मिस करता हूँ। वाह। और अगर मैं किसी भी शहर में हूँ और अगर वो कोई इस तरीके से बात करता है ना कि नहीं अपन चलते हैं ना अपन, तो मैं ना हक कर लेता हूँ उसको। तो वो मैं मिस करता हूँ। और इधर चलते फिरते मेरा दोस्त है यहाँ पे साथ में आया है कृष्णा, वो भी बड़ा चाव से ऑब्जर्व कर रहा है कि इस तरीके से लोग बात करते हैं और एक मोहब्बत है। नहीं आ रही है ना यार, नहीं अपन कर लेंगे यार, ये ऐसा नहीं है यार, है ना। देख क्या मोहब्बत है यार ये। तो ये मैं मिस करता हूँ। क्या बात है। तो एक आपका डायलॉग ऐसे वाला टोन में बोल के बताओ ना आप हमको वो। कौन सा वाला डायलॉग बुलवाना है आप इंदौरी डायलॉग टोन दे में? दो तो मैं बोलता हूँ। कौन सा? बिजली का बल्ब वाला बता दो वरना वो मेरा। तो संदीप भैया का है ना यार, हाँ, आप तो कुछ वो अपना वही बताओ इंदौर का। संदीप भैया वाला डायलॉग इंदौरी सनी से सुनना है। आपको भी सुनना है क्या? सुनना है? सुनना है? जोर से हाथ उठाओ भाई, जोर से यस बोलो भाई। ये देखो, तो आप जरा संदीप भैया का डायलॉग इंदौरी स्टाइल। देखो ऐसा है। नहीं भैया, ऐसा है कि पावर से जो है बल्ब भी जलता है और पावर से करंट भी लगता है क्या भी हो? हैं? पर ये अपन को तय करना है कि पावर का यूज करना कैसे है। क्या बात है। मेकर्स को भेजा जाए, एक सीक्वल बनाया जाए इंदौरी संदीप भैया का। क्या बोलते हैं? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सनी जी, आपने टीवी में काम किया, फिल्मों में काम किया, नाउ ओटीटी। आप फ्यूचर कहाँ देखते हैं? अगला मतलब अभी सारी जनरेशन जो है वो ओटीटी देख रही है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ओटीटी फ्यूचर होने वाला है? व्हाट? देखिए, बचपन का सपना जो था, इनिशियल ट्रुथ को मैं हमेशा मानता हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी जब करते हो ना, तो अगर आप कभी भी डिसीजन लेने में अगर डगमगाते हो ना, मैं अपनी लाइफ में कभी भी डिसीजन लेने में या मैं लाइफ के किसी पड़ाव में कुछ सोचता हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो हमेशा सोचता हूँ कि मेरा इनिशियल ट्रुथ क्या था, कि मैंने ये डिसाइड कब किया था। तो मेरा इनिशियल ट्रुथ फिल्में थी। ठीक है, मैं फिल्मों को थिएटर में जाकर जो सेलिब्रेट करता था, जो मैं एंजॉय कर जाता था, जो रम जाता था, तो वो मेरा हमेशा से सपना है। और डेफिनेटली बड़े पर्दे पे, बड़े पैमाने पे, बड़े तरीके से मैं चाहूँगा कि इंदौर में आए अपन, एक बड़ी फिल्म अपनी क्या रिलीज बात है हो, भियो। है ना। भियो, आप लोग का प्यार चाहिए मुझे उसके लिए। जोरदार प्यार ऐसा नहीं है बरसाओ। अपन है, इंदौरी कैरेक्टर भी हो तो आहा। क्या बात है, क्या बात है। तो तो ये है। एक्चुअली वी ऑल लव यू इन ऑल योर परफॉर्मेंसेस। बहुत कमाल के आप लगे जब चाचा विधायक है। मैं कितना अपनापन महसूस करा जहां आप इंदौरी थे। चाचा विधायक है हमारे, देखा कि नहीं देखा था? हैं? तो उसमें जो है मेरे इंदौर की जो है मोहब्बत भावनाएं जो है, और थोड़ा बहुत उज्जैनी भी करी थी, थाई मसाज एक फिल्म थी उसमें भी। तो वो एक टच जो है वो बहुत बहुत प्यारा है। तो आगे आपका कुछ प्लान, कुछ आप खुद ही ले आए कोई इंदौरी वेब सीरीज या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? बस मेरे को मौका मिलेगा ना, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। क्या बात है। तो जोरदार तालियां एक बार सन्नी जी के लिए, यानी कि हमारे सबके प्यारे संदीप भैया के लिए बजाते हैं। अच्छा, बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म में या वेब सीरीज में चीज़ों को हम देख रहे हैं, मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन एक एक्चुअली बड़ा ट्रू प्रेशर है एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाना, जो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। यहाँ मुझे लग रहा है कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जब सफल ना हो पाए उस सिचुएशन के लिए? देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हर आपका फेलियर का स्टेप जो होता है वो सक्सेस के पास ही ले जा रहा है बेसिकली। क्योंकि या तो आप जीतते हैं
या तो आपको सक्सेस मिलती है या तो फिर आप सीखते हैं। तो मेरा यही मानना है लाइफ में कि आज अगर मैं कोई चीज़ में फेल हुआ हूँ तो शायद मैं आज उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। और सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जिसको हम स्ट्रगल्स बोलते हैं या कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, मैं उसको एजुकेशन बोलता हूँ। ऑफ कोर्स बुरा लगता है, फ्रस्ट्रेट होता हूँ, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर से जो एक अपने आप को एक बाहरी तरीके से अपन देखते हैं ना, जो अवेयरनेस के लिए बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि कुछ भी बोलो तो एक बार सोच लो, ये चीज़ें बोलते हैं ना सब लोग कि बोलने से पहले एक बार सोच लो, कुछ भी कर रहे हो उससे पहले एक बार सोच लो। तो वो एक जो आँख होती है ना, वो हमेशा अपनी हमें चालू रखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो उस आँख से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस वक्त तैयार नहीं हूँ, तो मैं रादर देन किसी और से जाके लड़ूँ या दुनिया से जाके लड़ूँ, मैं अपने आप से समझौता करूँ कि थोड़ा मेहनत करते हैं, अपन वहाँ पहुँचते हैं। जब अपन वहाँ पहुँचेंगे ना तो वो पड़ाव कर लेंगे, फिर आपको लगेगा यार मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। तो ये तो जीवन का ये Never जद्दोजहद ending है, एक ये process सर्कल है, चलता रहेगा। पर सबसे कमाल चीज़ ये है कि जो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जब आप जा रहे हो ना, तो उसका मज़ा लेना मत भूलो, क्योंकि उस मज़े में ही ज़िंदगी है। क्योंकि गंतव्य तो मौत है ना, क्या उसके बाद तो अपन ख़त्म है, उसके बाद कौन से पड़ाव पे जाएंगे। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है, उस जर्नी का जो सफ़र है, उसमें सफ़र मत करो, एंजॉय करो। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मुश्किल होता है, अपने वो जो तीसरी आँख है जो अपने आप को सिखाती है अभी में रहो और अभी को एंजॉय करो। मैं भी वही कोशिश करता हूँ। इस वक्त जैसे मुझे कितना मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ, मैं पूरा यहाँ पे हूँ आपके साथ, तो वो अगर हम एक एक क्षण अगर उसमें रहेंगे ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। एक और स्थिति से मुझे जो लगता है कि आज का यूथ, जो मैंने बहुत सारे केसेस हम आसपास देखते भी हैं कि आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है, मगर हमें ये दिखाना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं होगा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, तो लोग मुझे शायद सीरियसली नहीं लेंगे, लोन लेकर ये तो सब या कुछ तो करते आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हैं। या दोनों ही ठीक नहीं। तो अपन मानसिक ठीक रख लेते हैं, क्यों? है ना, आर्थिक तो ठीक होते जाती रहेगी। हाँ। मानसिक बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो आप मानते हो कि ये लोन्स लेकर आज के यूथ को और शो ऑफ नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि शो ऑफ करके किसको फायदा होगा, मतलब पता नहीं कौन देख भी कौन रहा है, ये भी नहीं पता है हमें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर किसी को शो ऑफ करना है तो वो जो आपके दोस्त हैं ना, 4-5 जो आपके जो दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, उनको करो कि वो आपको बोले कि वाह बेटा क्या मतलब कमाल कर रहा है, रादर देन हम उल्टा करें, रिवर्स होने दो ना, कि चीज़ें इस तरीके से करें कि वो बोलें कि सही जा रहा है। तो क्या बात है, एकदम सही जा रहे हैं। जोरदार तालियां। क्या आप में से कोई है जिसे कुछ सवाल पूछना है तो आप आ जाइए और ये ऑडियंस में माइक 1 बाय 1 हम पहुंचा देंगे। अपना परिचय दीजिए पहले और फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। माई सेल्फ रिनीता अग्रवाल। सबसे Hi. पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आपको सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। मैं ये कहूँगी कि शायद इतने सारे लोग अभी तक आए, पर सबसे ज्यादा ना शायद आपको ही देखना सुनना चाह रहे थे सब क्या लोग। बात है। सही बात है ना? so sweet of you. प्यार है, Thank प्यार। you. मैं ये वो पूछना चाहूँगी कि आज का जो यूथ है वो एक्टिंग फील्ड में देखा होगा कि 90% वो जाना चाहता है, तो उनके लिए कोई सजेशन, कोई एडवाइस? आपने कम परसेंटेज बोल दी। 90 वैसे तो सोशल मीडिया पे सभी हैं, सभी जाना चाहते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको तहे दिल से पहले तो आप सोचो, है ना, कि हम क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या वहाँ पे चकाचौंध है, क्या वहाँ पे ये सब है, क्या ग्लैमर है। पहले तो अपने आप को टटोलो कि इन चीज़ों के लिए अगर जा रहे हो ना तो कुछ सही, ये सब छलावा है भाई। ठीक है, वो सब चीज़ें दिखती हैं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन असल में रियल नहीं है। अगर रियल ही आपको कुछ करना है, आपकी रियल ही शिद्दत है कि मैं अच्छा काम करूं और सिर्फ अच्छा काम करते रहूं, कोई देखे नहीं देखे, मैं कहीं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, बस एक अच्छा काम करना है और एक बढ़िया से मतलब अपने आप को निखारना है। क्योंकि मेरी यही सोच है कि मुझे ना हर रोल के साथ अपने आप को निखारना है, मुझे ग्रो करना है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, और इस तरीके के रोल करने की शायद
प्यार और मोहब्बत मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, या थोड़ा बहुत अगर कुछ सीख जाते हैं वो और उसका श्रेय मेरा नहीं है, क्योंकि ये पूरी टीम लिख के वो सब बनाते हैं, बट मेरा उसमें एक कंट्रीब्यूशन हो कि उससे थोड़ा सा अगर लोगों को फर्क पड़े तो मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए वही मेरा ग्लैमर है, और वही मेरा जो भी है स्टारडम है, जो भी है वो यही है। मुझे बस लोगों के दिलों में पहुंचना है और एक मोहब्बत देनी है और मोहब्बत लेनी है। तो अगर इस तरीके का अगर आप अपनी परत में ये करते जाते हो, वो अगर निकलता है तो जाओ ना यार बेशक, और उसको फिर समय के साथ मत बांधो, फिर लग जाओ। फिर वो कितना समय लगेगा, कितना समय होगा, कितना कहाँ पहुंचोगे, उससे अगर आप बांधोगे तो गड़बड़ है ना। आप कुछ चाह रहे हो, आपको सच्चे दिल से प्यार है, तो प्यार करो ना। आप एक्टिंग करो ना। जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पहुंचोगे, किधर पहुंचोगे, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, नहीं पता हमें, लेकिन आप सच्चे दिल से लगे रहोगे ना, तो ये गारंटी है कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच जाओगे। दैट्स व्हाट क्या आई फील। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो भाई। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैंने एस्पिरेंट्स लाइव देखी थी, मतलब आइसक्रीम खाते ना जैसे वैसे पकड़ो। मैंने एस्पिरेंट्स बिल्कुल लाइव देखी थी। संदीप भैया भी बहुत बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट देखा था। Live? और हाँ अच्छा, तो, हाँ, YouTube जैसे पर, आ रहा था। हाँ। और जब मतलब मैंने एस्पिरेंट्स 2 देखी 3 साल बाद, मतलब 3 साल ही हो गए उसको, तो मेरा ये कहना था लास्ट में उसका भी सस्पेंस छूट गया, तो अब 3 के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। और जो आप लोग जैसे मतलब बिल्कुल एक्चुअल ऐसा लग रहा था आप एक्चुअल एक एस्पिरेंट हैं और आप एक्चुअल कोई मतलब बहुत एग्जाम्स दे के बैठे हैं, तो ये सब कैसे आता है? मतलब ये सब बहुत आपने पढ़ाई करी थी या स्क्रिप्टेड था या आपने सरों से बात करी थी? क्योंकि ये तो सिर्फ एक हम जानते हैं जो कि एस्पिरेंट्स या जो तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि क्या होता है। आपने बिल्कुल ऐसा किया है कि जैसे आप वो लाइफ जी रहे हो, इसलिए बहुत छा गया। प्यार करते हैं। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे शब्दों के लिए। तो मैं नहीं लूँगा इसका पूरा श्रेय ऑब्वियसली, क्योंकि है भी नहीं। तो वो पहली बात तो स्क्रिप्ट इतनी बखूबी लिखी गई थी। दूसरी बात हमारे डायरेक्टर, हमारे एक्टर्स, हमारी टीम इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि वो उस तरीके से शूट की गई, उस तरीके से दिखाया गया। एंड लास्टली जो आप बोल रहे हैं कि इस तरीके की तैयारी थी, तो मेरे जो डायरेक्टर थे अपूर्व सिंह करकी, वो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे। तो उनसे मैंने पूछा था भाई कौन सी किताबें पढ़नी हैं, तो थोड़ा बहुत जो है मैंने, लक्ष्मीकांत कौन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो वो मैंने मॉडर्न इंडिया, हाँ हाँ। तो देखो जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो बहुत तैयारी करके और वो सारी चीज़ें की है, और हमने जो है जैसे मैंने अपनी तरफ से जो भी बाइबल होती है, आई थिंक वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत लोगों को देखा वहाँ किस तरीके से रहते हैं। एंड ऑल्सो एक शिद्दत और एक पैशन वाली चीज़ थी जो संदीप भैया की यूपीएससी को लेके थी और सनी हिंदुजा की एक्टिंग को लेके थी। तो क्या वो जो बात है। तालमेल होगा ना तो आई थिंक वहाँ वो थोड़ा सा मैच हुआ जी। शानदार तरीके से निभाया आपने उसे, है ना। हमारे अगले क्वेश्चन के साथ ही हमारे साथ हेलो संदीप भैया। हेलो भाई। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि आपको एस्पायरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका परसों स्टेट पीसीएस का पेपर है इसलिए वो आ नहीं पाए, नहीं तो यहाँ पे 5 गुना एस्पायरेंट्स आपको दिखते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत प्यार करते हैं एस्पायरेंट्स, अरे बस यार। उनका पेपर है इसलिए नहीं आ पाए। आप उनसे मिलो तो मेरी तरफ से मैं उनकी तरफ हक दे देना मेरी सबकी तरफ तरफ से मैं आया हूँ अकेला से। इसलिए। अरे वाह भाई वाह। तो आप इनको हक जरूर कर देना प्लीज। आप मिलो बैक स्टेज। बैक स्टेज में लो, आपको हक करेंगे। चलिए और कौन है? थैंक यू भाई। नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम आकाश है। आकाश जी। थैंक यू। तो स्क्रिप्ट में जब आप एक कहानी में एक रोल चुनते हैं तो वो रोल कहानी से बड़ा हो जाता है एक एक्टर की वजह से, या स्क्रिप्ट बड़ी होती है? कई बार रोल इतने ज़्यादा अच्छे लिखे होते हैं कि आप एक्टिंग तो वही कर रहे हैं, पिछले रोल्स उतने फेमस हो नहीं पाते, और अब के रोल्स जैसे सर बैठे हैं कृष्णा सर, तो कट्टा का किरदार निभाया रक्तांचल मैन ने। तालियां हो जाए इनके लिए। सर खड़े हो जाएं, कृष्णा आपको सभी सिंह लोग बिष्ट एक बार और सबसे एक हेलो बार कर खड़े दें। होइए भाई। और वो अभाव प्रभाव वाला जो था वो अभाव प्रभाव इन्हीं का था वैसे। इन्होंने बताया था। ये कृष्णा सिंह बिष्ट हैं, कट्टा भैया हमारे, विक्की डोनर में भी थे। क्या बात। तो वो जो संदीप भैया का किरदार निभाया, उसके पहले भी आपने कई रोल्स किए, जैसे मर्दानी में किया, तो आप उन रोल्स को कितना मानते कि एक स्क्रिप्ट कितना ज़्यादा दे देती है आपको?
या एक रोल कितना ज़्यादा दे देता है? मतलब सवाल क्या है? सवाल ये है कि कई रोल इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि पहले जो आपने किरदार निभाए वो उतने फेमस हो नहीं पाते। मैं बताता हूँ असल चीज़ क्या है। असल बदलाव है आप लोग। ये आपकी वजह से होता है। जो आपको जितना ज़्यादा पसंद आ जाता है वहाँ हम उतना ज़्यादा, उतनी मोहब्बत हमें मिलती है। तो ये सारी जो जो चीज़ें हैं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये आप लोग का प्यार है और मैं भूखा हूँ प्यार का। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, हर किरदार में उतनी मेहनत करूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी किरदार में आपने कम दिया, किसी में ज़्यादा दिया, पर मैं मेहनत करता रहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। ये मेरी मंशा है। बट डेफिनेटली इट्स अ टीम वर्क। ये पूरी टीम मिलके करती है, उसमें हर किसी का श्रेय होता है, कोलैबोरेशन होती है, वो सारी तारें एक साथ बैठती हैं तो शायद आप लोग की मोहब्बत और ज़्यादा उसके साथ बैठती है। तो ये क्या बात है, मेरा तो एक बार आप लोगों के लिए हो जाए फिर इस पर ये तो आप तालियां। लोग के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। हेलो संदीप भैया एंड हेलो आरजे हेलो विनी मैम। हेलो जी, हेलो आरजे विनी भी बोला। संदीप भैया एंड आरजे विनी मैम, आपको मैं हेलो। पूरे इंदौर निवासियों की तरफ से भारत के स्वच्छतम शहर में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी किसी फेमस पर्सनालिटी की बायोपिक बनती है तो एक्टर पर्सनालिटी के पास जाकर मतलब एक्टिंग सीखते हैं ताकि वो अच्छा किरदार निभा सके। लेकिन सर आपने जो एस्पिरेंट्स 1 में आपके जो इमोशनल डायलॉग और जो सीन है, तो क्या आपने वो कैसे परफॉर्म करे? क्या आप किसी फेल्योर से आपने ट्रेनिंग ली? आपने मतलब अपनी एक्टिंग में उनको कैसे उतारा? वो बहुत ही मतलब मैं उसकी बहुत ही शॉक्ड हूँ कि आपने इतनी अच्छे सीन कैसे किए, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ। और वो जो आपकी इमोशनल सीन है सर, आपके जो धागा सॉन्ग में जो आप वो बारिश में खड़े रहते हैं, वो जो सर आपका सीन है वो मतलब बहुत ही दिल को छू कितनी गया। टचिंग, हार्ट टचिंग है सर वो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कैसे आपने वो फेल्योर की एक्टिंग कैसे की सर? इब के बताऊं? थैंक यू सर। ये अच्छा है, मुझे इनका समझ में आ गया। इफ के बताऊं, बहुत सुपर हिट है इनका। लेकिन डेफिनेटली सारे एस्पिरेंट्स आपसे कनेक्ट करते हैं और सच में मुझसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बोल रहे हैं। और ये हमसे प्रेरणा ले नहीं रहे, ये सब संदीप भैया से प्रेरणा ले रहे हैं। बट जेन्युइनली थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके सवाल के लिए एक छोटी सी चीज़ कि लाइफ इज़ ओनली माई इंस्पिरेशन। जो जीवन में जो भी घटता है ना, वो दरअसल जीवन में घट तो जाता है, आपको बढ़ा जाता है। तो वही मेरी तैयारी थी और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। तो जीवन घटता गया, मैं बढ़ता गया, और वो जो चीज़ें सीखता गया वो शायद एक साथ इब के बताऊं हो गया। क्या बात है, प्लीज। नमस्कार संदीप भैया, मेरा नाम माधव है। मानव? माधव। माधव। आपने अभी जैसे बताया था आप नसीर साहब, इरफान साहब को पढ़ते थे, तो मैं आपसे जानना पाऊंगा ऐसे कलाकार, खास करके मेरा इशारा इरफान खान साहब की तरफ है, ऐसे कलाकारों का आपके जीवन में क्या योगदान रहा है? आपकी ये जो पूरी जर्नी थी, ऐसे कलाकारों को से आप कितना प्रभावित हुए, उसके बारे में बता दीजिए। और आपने अभी इरफान खान साहब के पुत्र जो भी बहुत टैलेंटेड बाबिल खान साहब के साथ द रेलवे मैन में सीरीज में आपने काम किया, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय काम है। आप बताने का प्लीज। देखिए, मैंने इरफान साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने मतलब एक बेंचमार्क सेट किया है और परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं। और मैं हमारे बहुत सारे एक्टर्स से प्रभावित हूँ, यहाँ और बाहर भी, तो वो उस श्रेणी का काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक हमें एक क्या बोलते हैं, एक राह दिखाई। उस लिहाज से मेरे लिए इरफान साहब, मनोज सर, नसीर साहब, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है मेरे लिए। और आई रियली लुक अप टू देम। और इरफान साहब के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इतनी ज़्यादा मेरी इच्छा थी उनके साथ काम करने की, और भले नहीं करता मैं, लेकिन एक उम्मीद तो रहती, लेकिन वो भी नहीं थी। तो उस चीज़ से मैं बहुत दुखी हुआ था। और बहुत कि क्या कहें कि ज़िंदगी ऊपर वाले से बहुत नाराज़ हुआ। तो शायद उन्होंने एज अ कॉन्सलेशन ही मेड इट हैपन दैट आई वर्कड विद हिज सन, एंड I only spoke to him about his father and he was so gracious. मतलब वो इतना प्यारा बंदा है ना, वो बोलता था कि अरे बाबा सिर्फ मेरे थोड़ी हैं, वो सबके हैं, क्या बात। you know.
So it was really, really great of him to understand that and share that love. So really, I'm thankful to Irfan Saab and thankful to Babil. And Thank you, sir. Yeah, thank you, bhai. Thank you so much. Anybody else? हेलो सर, मेरा भाई। नाम उज्जवल कुमार सिंह है। हाँ जी। मेरा नाम उज्जवल कुमार सिंह है। सर आपको तो पूरे भारत उज्जवल। प्यार करते हैं। सर आपको तो पूरे भारत के लोग प्यार करते हैं, पर सर आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं बिहार यूपी के लोग, क्योंकि बिहार यूपी के लोग ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। और जो आपने जो संदीप भैया में बताया मेरा आर्थिक स्थिति ठीक ना है, वो हमेशा खराब रहती है वहाँ के लोगों की। और मैं बिहार से ही हूँ सर, मैं बिहार से ही हूँ। अभी इसलिए तक मुझे ठीक ना हो बताना पा रही क्या? होगी सर, बिल्कुल होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं ये बिहार वालों के मजे ले रहे थे या क्या कर रहे थे। कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट। ओके। संदीप भैया राम राम। राम राम। ब्याराम। ब्योराम। भैया राम। ब्योराम। भैया माई सेल्फ डॉक्टर अनंत सिंह। भैया जैसे आपका डायलॉग है कि जिसमें एस्पिरेंट का डायलॉग है कि द प्लान बी ओनली फॉर लूजर्स, तो रियल लाइफ में प्लान बी ओनली फॉर लूजर्स ये एग्जिस्ट करता है या फिर एक्चुअल में प्लान बी होना चाहिए? प्लीज़। आपके लिए क्या है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मेरे लिए तो करता है। अगर कोई आपकी एक्चुअल में हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना है हमें, बट कुछ रुकावटें अगर आ रही है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन किसी की अच्छी नहीं है या फिर मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको पाथ को चेंज कर लेना चाहिए क्या डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए? आपके हिसाब से करना चाहिए क्या? हाँ मेरे लिए तो करना चाहिए, बट चार लोग क्या कहेंगे? सबसे चार बड़ा लोगों रोग। का कोई मतलब ही नहीं भाई तेरी लाइफ में। तेरी लाइफ में वो एक ही बंदे का मतलब है, वो हो आप खुद। अगर आपको लगता है कि प्लान बी होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर इनको लगता है नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए शुरू से मेरा ये मानना है, जितनी मेरी समझ है, कि खुद को जो अच्छा लगे ना वो ही करना चाहिए। और ऐसा पगला भी नहीं जाना चाहिए। थोड़े अपने आसपास के लोग हैं उनसे भी सुनना चाहिए कि भाई ठीक है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अंदर से वो जो आती रहेगी ना आवाज़, उसे नहीं भूलना। वो बताएगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और किसी ने नहीं बोला है कि ये सही या गलत है। पहली बात तो सही या गलत कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। वो आपके लिए सही है, दूसरे के गलत है, इसका मतलब क्या? जीवन जो है हमारा परसेप्शन ही तो है। जीवन परसेप्शन और जजमेंट पे कटता चला जा रहा है, लेकिन हमें असली में क्या चाहिए हम वो सोच ही नहीं रहे हैं। हम चार लोग के बारे में सोच रहे हैं। तो चार लोग को अपने घरों में रहने दो, अपने बारे में सोचने दो। आप अपने लिए सोचो, और आपको लगता है तो प्लान भी रखिए, और नहीं रखता है तो बिल्कुल मत रखिए। ये मेरा मानना है। और आपके लिए वो रहा, आपके लिए वही सही रहेगी, वो किसी और के लिए नहीं रहेगी। क्या बात वेरी सिंपल। अच्छा, प्लान बी से याद आया, संदीप भैया अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मतलब सनी इंदुजा अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? देखिए मेरे लाइफ में अगर पूछेंगे तो मेरे लिए कभी भी प्लान बी नहीं था। नहीं था। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल हम बात करें, है ना, चार लोगों की तो वैसे मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद एक्टिंग ही करता रहता सब मैं, हीरो कुछ ना वाले कुछ ही आप में कहीं ना चीजें- कहीं कुछ ना कुछ करते हुए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग जाने ना जाने पर मैं काम करता रहूं। वो बोलते हैं ना, किसी किसी फिल्म में यूं आता नजर आता हूं। खैर जोक्स अपार्ट, पर मुझे लगता है वही शायद अपने स्पेस में शायद ऊपर वाला साथ देता तो करता रहता। मतलब हर चीजें हीरो वाली थी आपके अंदर। डीसी में पढ़ते थे, फुटबॉल खेलते, बारिश वारिश में शाहरुख खान स्टाइल, और अब हमारे लिए संदीप है। तो जोरदार तालियां एक बार हम फिर से बजाते हैं। अच्छा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके। हेलो हेलो संदीप भैया, जी लाइव सर। टू लिसन यू। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो भी व्यक्ति जीवन में सफल होता है वो निश्चित रूप से कुछ अच्छी किताबें पढ़ता है। मैं डॉक्टर व्यास हूँ, एंटी एजिंग साइंटिस्ट हूँ, और धार पीजी कॉलेज के 12,000 बच्चों का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। एंटी एजिंग? हाँ, एंटी एजिंग बायोलॉजिस्ट। और मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मोटिवेशन बुक्स से ज़रूर मिलता है, तो आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी हैं? तो 2 या 3 किताबों के नाम ज़रूर बताएं आप। सर पहली बात तो मुझे आपसे सीखना चाहिए। आप ज़हीन हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं,
और मेरा पर्सनली ये मानना है कि मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। आई डू एग्री। मेरा ये मानना है कि बुक्स, पोइट्री के अलावा लोग, मेरे लिए ख़ास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहते हैं मेरे लिए, कि उस आदमी ने किस तरीके से ये चीज़ कर दी, उस आदमी की ये सोच थी और वहाँ से वो ऐसे चला गया, तो वो भी एक मोटिवेशन है। और मोटिवेशन कैन बी फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम बुक्स एज वेल। एंड बहुत सारी किताबें भी हैं अलग अलग तरीके की, अलग अलग चीज़ों की, पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो किसी के लिए कोई किताब रहेगी, किसी के लिए कोई और रहेगी। पर मैं अगर किसी का नाम लेना चाहूँगा तो मैं मेरे आसपास के लोगों का नाम लेना चाहूँगा कि मेरे लिए वो एक एक इंसान एक एक किताब है और वो मेरे लिए प्रेरणा है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। हर इंसान एक इंसाइक्लोपीडिया है। जी जी जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर इंसान से आप कोई ना कोई चीज़ सीख सकते हो। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान की अपनी एक कला है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उसी को नहीं पता होती है, बाकी सबको पता होती है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर आपको सवाल हो गया ना, उनको बिठवा दिया क्या? लीजिए कर लीजिए ना, ऐसे कोई नहीं। एक प्रश्न आपसे सीधा और पूरे सदन से। जी। यू गेस माई एज, इज माई आंसर, एनीबडी कैन गेस। Tell my age. 25, great. Or age is simply a chronological number. Yeah. A human being of 82 can be of 28. A human being of 72 years of age can be of 27. I am running 75. क्या बात है, क्या बात है। Age is just a number. थैंक यू सो मच सर। समय की बाध्यता के साथ हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। जी जी जी, यस यस यस। अच्छा, एक बार माइक ले जाइए। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। बात से बात बनेगी। नमस्कार सर, मैं आशीष पालीवाल हूँ और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आपने जो सीरियल में वर्क किया एक्सपीरियंस में, उसने आपने वही रोल किया जो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है। आई एम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और मैं आपको क्या बात है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब के लिए तालियां। तो मुझे आपसे मैं आपको जी रहा था उस केस में, इवन आपको जी रहा था, मुझे लग रहा था कि वही आप वही कर रहे हैं और इतना रियल और इतना जीवंत अभिनय था सर। इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं गया हूँ लेबर ऑफिस में, उनके साथ बैठा हूँ, मैंने आपकी कोट्स देखी हैं, मैं मजदूरों से मिला हूँ, ये सारी चीजें आई डिड दैट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब के लिए धन्यवाद। एंड आई होप कि जितना अच्छा हमें संदीप भैया को एस्पिरेंट्स में देखकर लगा, उससे भी ज्यादा अच्छा अपने आपके खुद के इंदौर में यहाँ हमारे सामने देखकर लगा। तो थैंक यू सो मच सनी, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोग को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज प्यार बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।